क्या आपको पता है कि एलोवेरा ट्री जो है ये आपके सौभाग्य का कारण बन सकता है। शास्त्र मत में एलोवेरा में वो शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को वहीं पर रोक देती है और साथ में स्वास्थ्य की तरफ से या फिर सांसारिक की तरफ से ये आपके जीवन में हमेशा बढ़ोतरी करती है, यानी कि सुख समृद्धि। एलोवेरा प्लांट ये सबसे ज्यादा काम आता है नजर दोष के लिए। अगर मानिए कोई आपके ऊपर बहुत बुरा दृष्टि डाले हुए है या आपके घर पर ही आकर दृष्टि बनी रहती है कि आपके पास ये है वो है, अगर कोई इंसान कहता भी है तो इसे हम काला नजर कहते हैं, यानी कि नजर दोष कहते हैं। जिस घर में एलोवेरा प्लांट होता है वहां पर कभी भी नजर दोष की समस्या नहीं आती है। थोड़ी सी आ भी जाए लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक स्टे नहीं करती, यानी कि कंप्लीटली इसे माना गया है नजर दोष के लिए सबसे बेहतरीन उपाय। वास्तु मत में कुछ कांटेदार प्लांट्स को घर पे रखने की मनाही है, लेकिन कुछ कांटेदार प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें घर पे रखने की अनुमति दी जाती है, जिनमें सबसे अच्छा और सबसे गुणों वाला माना जाता है एलोवेरा प्लांट को। अगर आप इस प्लांट को अपने घर पर रखते हैं तो इससे माना जाता है कि आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को ये दूर ही करता है और साथ में जीवन में हर एक जटिलताओं की समाप्ति भी करता है। दूसरी तरफ एलोवेरा प्लांट को सौभाग्य का सूचक माना गया है, जो आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी की वृद्धि करता है। वो जितना फैलता है माना जाता है कि वो उतना ही ज्यादा सौभाग्य लेकर आता है। अगर पारिवारिक कलह से भी आपको बचना है तो फिर निर्दिष्ट एक स्थान होता है जहां पर एलोवेरा प्लांट को रखने से आपके जीवन की समस्याओं की समाप्ति होती है। इस प्लांट को कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन आपकी कुंडली में ही असली समस्या का राज छुपा हुआ है कि आखिर ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराना तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर जा रहा है और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बात करती हूँ एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट को कभी भी किचन की तरफ बिल्कुल ना रखें। बहुत सारे लोग अपने किचन में रख देते हैं, लेकिन अगर आप भी किचन में एलोवेरा प्लांट को रखते हैं तो इससे माना जाता है कि ये आपकी सारी सुख शांति को नष्ट कर देता है और साथ में जीवन में उन्नति को भी रोक देता है। तो इसीलिए किचन के इर्द गिर्द या फिर किचन में एलोवेरा प्लांट को बिल्कुल भी ना रखें। अब इसका सही स्थान कहाँ होना चाहिए, तो पहला स्थान मैं बता देती हूँ। अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर के दाहिने तरफ अगर बहुत अच्छा यानी कि वो हेल्दी प्लांट अगर आप रख सकते हैं तो आप अपने मेन एंट्रेंस डोर के बाहर एरिया में अपने दाएं ओर जरूर रखें। यानी कि अगर आप बाहर से घर की ओर आ रहे हैं, बाहर की तरफ में ही दाहिने हाथ पर एलोवेरा के प्लांट को आप रख सकते हैं। बस शर्त यही होनी चाहिए कि वो कहीं से भी सूखा या फिर मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने घर के दाहिने तरफ में एलोवेरा प्लांट को जब भी रखें वो हेल्दी प्लांट होना चाहिए, यानी कि उसे देख कर ही आपको लगे कि ये तरोताजा है। इससे फायदा दो होता है। एक तो होती है कि आपकी सुरक्षा, यानी कि कोई कीड़े मकोड़े ये आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और दूसरा होता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश भी निषेध हो जाता है। तो इसीलिए आप जब खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं या फिर आर्थिक समृद्धि को पाना चाहते हैं विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, तो फिर आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर के दाहिने तरफ एलोवेरा प्लांट जरूर रखना। एक और एरिया आता है आपके घर में, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप ये प्लांट को रख देते हैं तो घर के सारे सदस्यों का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, किसी भी तरीके की शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट नहीं आती है। साथ में नॉर्थ ईस्ट को धन संपत्ति का भी कारक माना गया है। तो इसीलिए जब आप ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रीन हेल्दी प्लांट्स रखते हैं जिसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि जेड प्लांट्स हो गए या फिर एलोवेरा प्लांट्स हो गए, तुलसी का प्लांट हो गया, अगर इस तरीके के प्लांट्स आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो इससे धन धान्य की भी वृद्धि होती है और आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होती हुई चली जाती है। इससे एक फायदा और भी है धन के साथ साथ। घर में अगर किसी भी पर्सन का किसी के साथ बनता नहीं है या फिर पारिवारिक कलह लगातार ही बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में भी ये प्लांट अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई चली जाती। अब कहाँ पर नहीं रख सकते हैं? घर के पश्चिम की दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में
बिल्कुल भी ये प्लांट को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी समस्या बल्कि सुलझने की जगह और ज्यादा उलझती हुई चली जाती है। तो इसीलिए इस जोन में यानी कि वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ इस डायरेक्शन में आप कभी भी एलोवेरा प्लांट को ना रखें। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप इस दिशा में यानी पश्चिम दक्षिण दिशा में अगर आप एलोवेरा प्लांट को रखते हैं तो इससे घर के सदस्यों पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, और जैसे कि दुर्घटना वगैरह ये सारी चीजें उत्पन्न ज्यादा हो सकती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा प्लांट जो है इसे हमेशा घर के बाहर रखने की ही सलाह दी जाती है। इससे आपका केतु और बृहस्पति जो है बैलेंस्ड होता है। साथ में अगर आप इसे घर के अंदर रखते हैं तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्लांट है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, यानी कि ये आपके केतु और बृहस्पति को भी इसका कुअसर पड़ सकता है आपके जीवन में। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि एलोवेरा प्लांट को आपको घर के बाहर रखने से आपको ज्यादा ही जिस दिशा में आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलता है। वास्तु के हिसाब से इस प्लांट को घर पे जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जितना बढ़ता है उतना ज्यादा सांसारिक उन्नति होती है और आपकी सफलता बढ़ती चली जाती है। सूख गया हो या फिर उसकी तनाएं बिल्कुल भी मृत जैसी हो गई हो, ऐसे प्लांट्स को घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप इस तरीके के प्लांट्स को रखते हैं तो फिर ये आपकी समृद्धि को रोक देता है और साथ में निर्धनता को प्रवेश कराता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इसे अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि एलोवेरा प्लांट्स आप घर पे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर सही नियम के साथ रखेंगे तो यही प्लांट आपके जीवन में बहुत ज्यादा समृद्धि को लेकर आ सकते हैं। होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।